नमस्कार, अपना स्कूल में आपका स्वागत है। आज विज्ञान दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। अपन आज जानेंगे कि अपन विज्ञान दिवस को विज्ञान दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, कौन है सीवी रमन और ये विज्ञान दिवस है वो खास क्यों है। इसके बारे में विज्ञान दिवस रमन प्रभाव क्यों है खास। आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो 28 फरवरी है चर्चा में क्यों है, कौन है सीवी रमन, इसके बारे में रमन प्रभाव क्या है और ये रमन प्रभाव की जो खोज है वो क्यों महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में जानेंगे। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं अपन। 28 फरवरी का जो दिन है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भारत सरकार के द्वारा 1986 के अंदर घोषणा की गई और पहला जो विज्ञान दिवस है वो 1987 के अंदर मनाया गया। पहला विज्ञान दिवस है 28 फरवरी 1987 को मनाया गया। अब जानेंगे अपन ये जो विज्ञान दिवस है मनाते हैं अपन क्यों मनाते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन है, इनके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी इन्होंने, उस उपलब्धि के लिए अपन विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो इससे पहले अपन जान लेते हैं कि चंद्रशेखर वेंकट रमन है वो कौन थे और इन्होंने क्या ऐसी उपलब्धि हासिल की जो आज अपन एक दिवस है वो उनके लिए विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1988 के अंदर तिरुवनंतपुरम भारत के अंदर है, उस क्षेत्र में। इनके पिताजी है वो गणितज्ञ थे और भौतिकी के लेक्चरर थे। जैसा उनके पिताजी का जो पढ़ाने का तरीका है उसी प्रकार आगे चल कर के चंद्रशेखर है वो भी एक भौतिकी के बहुत बड़े शिक्षक भी हुए थे, वैज्ञानिक भी हुए थे। इन्होंने सबसे पहले एशिया में नहीं भारत में ही पहला जो भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। 1904 में उन्होंने बीए में स्वर्ण पदक हासिल किया था, भौतिकी के अंदर प्रथम स्थान हासिल करके। इनके जो शुरुआती जो शोध का विषय था वो संगीत था, ध्वनि विज्ञान के बारे में ज़्यादा जो थे। 1907 के अंदर वो भारतीय विद्युत विभाग में कार्य किया उन्होंने। फिर उसके बाद में आईएससी बेंगलोर में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया 1933 से लेकर 1948 तक, और इनकी मृत्यु भी हार्ट अटैक से पढ़ाते समय हुई थी। तो एक शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने। इसी के उपलक्ष्य में अपन 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। क्या रमन प्रभाव है उसके बारे में जानेंगे, इससे पहले अपन पढ़ लेते हैं। और इसी रमन प्रभाव के कारण भौतिकी में 1930 का जो नोबेल पुरस्कार है वो इन्होंने प्राप्त किया था, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। अब रमन प्रभाव क्या है, हुआ यूँ था कि चंद्रशेखर वेंकट रमन है वो एक बार इंग्लैंड गए थे, वहाँ से वापस समुद्र से यात्रा करते हुए आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र का रंग है वो नीला क्यों है। पहले की ऐसी थ्योरी थी कि आसमान का रंग नीला है तो समुद्र का रंग भी नीला ही है, लेकिन ऐसा इन्होंने हाथों हाथ गलत साबित कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गिलास के अंदर जो पानी लिया वही पानी गिलास के अंदर नीला नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इस कारण तो नहीं हो सकता। फिर उन्होंने उसके ऊपर शोध करना प्रारंभ किया और उन्होंने देखा कि जो प्रकाश की किरण है उसका तरंगदैर्ध्य जिस प्रकार से वो आती है किसी अणु से टकराने के बाद में, मान लेते हैं ये अणु है और अणु से टकराने के बाद में आगे उसकी तरंगदैर्ध्य है। पहले के जो वैज्ञानिक है वो बताते थे कि उसकी जिस प्रकार से तरंग आ रही है उसमें न तो कोई एनर्जी लॉस्ट होती है और न ही कोई बढ़ती है, बाकी जैसी थी वैसी की वैसी आगे बढ़ जाती है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, इसके कारण नहीं होता है। तो ये अणु से टकराने के कारण जिस प्रकार एक बॉल होती है और बॉल के ऊपर यदि गोली से प्रहार करेंगे तो बॉल में जिस प्रकार कंपन होती है उसी प्रकार किसी प्रकाश की किरण का अणु से टकराने के बाद में कंपन उत्पन्न होती है, जिसके कारण कुछ किरणें हैं उसका तरंगदैर्ध्य बहुत कम हो जाती है और दूसरी तरफ मुड़ जाती है, और कुछ का तरंगदैर्ध्य है वो बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण जो पानी का रंग है वो नीला दिखाई देता है।
और यही जो खोज थी इनकी वो महत्वपूर्ण खोज थी कि इन्होंने ये बताया कि प्रकाश में केवल परावर्तन और अपवर्तन नहीं होता बल्कि विकिरण भी होता है। अब ये जो खोज है वो खास क्यों है? वो खास इसलिए है कि उस समय में अणुओं के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वहां तक की बात की थी। उस समय के लिए खोज में बहुत महत्वपूर्ण खोज थी और आज भी इस खोज का बहुत वैज्ञानिक महत्व है। दवाइयों को देखने में और भौतिकी विज्ञान में इसको बहुत अधिक प्रयोग में लाया जाता है। तो उस समय में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने के कारण ये एशिया के पहले नोबेल प्राइज विजेता रहे थे और इसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को अपन विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद।